Let's see, you are not calculating this T total. Fine, you are not calculating this T total. Now, how about the work? From here, we can say that T total is equal to 30 into 3 plus 2 upon 3. Not solving, इसको सॉल्व मत कीजिए, बस देखिए कि इसकी प्रॉब्लम इसकी वैल्यू कहाँ थी कहाँ से। अगर आपको निकालना है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू को अपन क्या रखा था? रेशियो ऑफ b, एलिमेंट b को फाइंड करना है, तो b का रेशियो कितना है? 2 अपॉन सम ऑफ रेशियोज कितना है? 3 plus 2। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? टी टोटल से। टी टोटल क्या है? ये। इसमें टी टोटल कितना हो गया? 3 plus 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30। गेट इट? 2 by 3 plus 2 सम ऑफ रेशियो ऑफ b अपॉन सम, लास्ट में क्या है? p ऑफ टोटल क्या है? p ऑफ टोटल है ये 30 into 3 plus 2 divided by 3. It means 3 plus 2 divided by 3 into 30. Now see, this 3 plus 2 get cancelled. What is the left? 30 upon 3. The value of a, the ratio of a. The value of a, ratio of a, multiply with ratio of b. करिए? तो लॉजिक आपको रखने का नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। जो यहाँ पर आप इतनी लंबी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं सिंपल सा फॉर्मूला। विद द थिंग इज, जो भी आपको करना है, आपको निकालना है सपोज वैल्यू ऑफ समथिंग, वैल्यू ऑफ ए आपको निकालना है, तो आपको नीचे रखना है वैल्यू ऑफ ए ऑफ रेशियो। जो रेशियो आएगा उसका ए, और जो भी एलिमेंट आपको फाइंड करना है उसका रेशियो का अपने हाथ से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल से लॉजिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। तो अपन एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है the efficiency is given by a is to b is given by 2 by 3। आपको efficiency रेशियो दिया हुआ है, टाइम का कितना हो गया? टाइम आपका हो गया 3:2। फाइन। अब आपको ये पता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन ऐसे हो कि a minus b is equal to 10 days। क्या है? a और b का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 10 days। तो सेम लॉजिक को आप दूसरे तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें यहां पर क्या आएगा? देखिए, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इनटू एलिमेंट टू बी फाइंड, इस लॉजिक के साथ आप इस सिंपल से क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंस क्या है? ए और बी का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कितना है? 10 days। ए और बी का डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है? 10 days। अब आपको किसका निकालना है? सपोज आपको ए का निकालना है, तो ए का जो रेशियो ऑफ डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ पर ये रेशियो है, ये वैल्यूज है। फाइन। तो डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज कितना आ गया? 10 days। नाउ डिफरेंस ऑफ द रेशियो इज बेसिकली 3 minus 2 that is 1। गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर वैल्यू का डिफरेंस आ गया, नीचे कितना आ गया? रेशियोज का डिफरेंस। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है जिस भी आपको पर्सन का निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको निकालना किसका था? ए का, तो ए के लिए हम क्या करेंगे? ए के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का रेशियो कितना है? 3। तो हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर टू कंप्लीट टास्क बाय ए? 30 days। अगेन द सेम प्रॉब्लम, 10 by 1 डिफरेंस अपॉन डिफरेंस, 10 upon 1 मल्टीप्लाई विद व्हाट? रेशियो ऑफ बी। सपोज आपको बी का टाइम निकालना है, ये टाइम किसका हुआ? ए का। अब आपको बी का निकालना है, बी के लिए आप क्या करेंगे? Again 10 upon 1 into 2 multiplied with 2, that is 20 days. Now with the same logic you can apply on various problems in which you can solve this type of problems in few seconds. Fine. Now see the question with a different perspective. See, if efficiency ratio is 3:3, time ratio will be 3:2. Now suppose if we are having a plus b is given by
12 days. अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में. तो ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन सी में एफिशिएंसी दी हुई है, आपको टाइम निकालना है और टाइम के बाद आपको क्या दिया हुआ है? ए और बी का सम. अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना समय लेंगे? Now doing the same logic, first formula AB upon A plus B. Suppose they work in x days, so the time will be 3x and 2x days. Total time will be 5x days. If they work together, it means the simple formula AB upon A plus B, that is 3x into 2x upon A plus B what? 5x, that will be equal to how many days? 12 days. So cross the x, 3 2s are 6, 6 2s are 12. So x will be 10 days. It means x is 10 days. It means time for A will be 3 of x, that is 30 days, and time of B will be 2x, that is 2 into 10, that is 20 days. Fine.